हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाहर से एकदम क्रंची क्रंची और अंदर से ठंडी ठंडी, इतनी रिच और क्रीमी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ऐसी नवाबी सेवइयां बनी हैं कि अगर आप इसे मेहमानों को भी सर्व करेंगे ना, तो वो भी आपसे पूछ बैठेंगे कि आपने कैसे इन्हें बनाया है। सेवइयां तो हम अक्सर ही बनाते हैं, एक बार ये बहुत ही स्वादिष्ट नवाबी सेवई को ट्राई करके देखना आप फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं ये सेवइयाँ, और ये एक पैकेट 150 ग्राम का है। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 पैकेट सेवइयाँ यूज की हैं, और वजन में देखें तो यहाँ पे 225 ग्राम ये सेवइयाँ ली हैं मैंने। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हाथों से ऐसे दबाकर तोड़ते हुए इनका चूरा बना लेंगे। ये सेवइयाँ पहले से रोस्ट की हुई हैं। बाजार में बिना रोस्ट की हुई सेवइयाँ भी मिलती हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए कोशिश करना है कि ये जो रोस्टेड सेवई आती है उसी को आप यूज करें। इसे तोड़ने में मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। देखिए एकदम बारीक हो चुकी है ये। आप जितना भी इसे बारीक तोड़ेंगे, नवाबी सेवइयाँ उतनी ही बढ़िया बनेंगी। सबसे पहले हमने अब कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाल लिया है। देखिए घी मेल्ट होकर हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम ये सेवई डालेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे बस हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। ध्यान ये रखना है कि सेवई पहले से रोस्टेड है, तो इसे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, और ये बारीक वाली सेवइयाँ बहुत ही हल्की होती हैं, जल ना जाए इसके लिए हम एकदम लो फ्लेम पर ही इसे भूनेंगे। तो लीजिए सेवइयों को मैंने हल्का सा भून लिया है। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो चीनी को ग्राइंडिंग जार में डालकर पाउडर बना लिया है मैंने। अब इसमें 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी मैंने डाल ली है। अगर आप वजन में देखें तो लगभग 40 से 50 ग्राम चीनी है। अब इसे और भी ज्यादा टेस्टी और रिच बनाने के लिए इसमें हम 3 बड़े चम्मच ये मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर की जगह पे आप चाहे तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं। फिर घर पे जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, या फिर उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। और अब से भी चीजें आपस में एकदम बिल्कुल मिली जुली सी हो गई हैं। तो मुझे यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, और देखिए चीनी सेवई के साथ एकदम घुल सी गई है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। इससे ज्यादा इसे भूनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसे हम साइड में रखेंगे, और इसी कढ़ाई को हल्का सा पोंछकर मैंने इसमें दूध को गर्म होने के लिए रखा है। तो यहाँ पे मैं पूरा 1 लीटर दूध ले रही हूँ। इसमें से थोड़ा सा दूध को हम बचा लेंगे, जिससे कि आगे हम कस्टर्ड पाउडर को घोलकर तैयार करेंगे। और बीच बीच में आप इसे 1 से 2 बार चलाकर जरूर से मिक्स कर लेना, ताकि ये तले में चिपके नहीं। और जब तक इधर दूध में उबाल आएगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले इन सेवइयों को हम सेट होने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी ऐसे बड़े साइज की ट्रे या फिर थाली में भी आप इसे सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे इंडिविजुअल छोटी छोटी कटोरियों में भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें एक लेयर ये सेवइयों की बनाएंगे हम। अगर आप सिर्फ एक बड़े से बर्तन में ही नवाबी सेवई को सेट कर रहे हैं, तो फिर उस केस में आप इसे 60 to 70% सेवइयों को एक लेयर में डाल दें, और बाकी के बचे हुए सेवई को हम टॉप लेयर में यूज करेंगे। स्पून से दबा दबा कर इसे बढ़िया से सेट कर लेंगे, ताकि जब हम इसे सर्व करें तो ये ज्यादा बिखरे नहीं। ये देखिए कितनी आसानी से एकदम इवनली ये सेट हो गई है। लास्ट में एक बार किसी भी कटोरी या फिर ग्लास से एकदम बढ़िया से दबाकर इसे सेट करेंगे। ये देखिए सेवइयों की एक लेयर सी बन गई है। ऐसे ही मैंने 2 छोटे छोटे कटोरियों में भी इसे सेट कर लिया है। अब इन सभी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए एक बाउल में मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच ये कस्टर्ड पाउडर लिया है। आधा कप दूध को जो हमने बचाया था वो इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर की जगह आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं तो फिर उस केस में फ्लेवर के लिए आपको इसमें एसेंस भी डालना पड़ेगा। कस्टर्ड पाउडर में पहले से ही एसेंस होता है, तो ऊपर से कोई भी फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज किया है, और ध्यान रखना है कि जो दूध हमने डाला है वो गर्म नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का दूध हमें यूज करना है। देखिए दूध के साथ कस्टर्ड पाउडर एकदम बढ़िया से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो ये जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ है उसे भी मैंने इसमें ही डाल दिया है, और इधर दूध को भी देखिए एकदम बढ़िया से उबल चुका है। तो अब इसमें हम ये कस्टर्ड वाला घोल को भी डाल देंगे। तो पहले हम इसे एक बार चला जरूर से लेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉर्नफ्लावर होता है वो तले से बैठ जाता है तले में। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे।
अब इसमें, ताकि इससे क्या होगा कि इसमें कोई लम्प्स नहीं पड़ेंगे, बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होने लगता है। तो ध्यान यही रखना है कि गैस की फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल भी तेज या मीडियम नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसमें कस्टर्ड पाउडर का कच्चा फ्लेवर बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिए, इसके टेक्सचर को एकदम क्रीमी और स्मूथ हो गया है, इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं है। अब मीठा करने के लिए इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 5 बड़े चम्मच शुगर पाउडर लिया है। अगर आप वजन में देखें तो 50 ग्राम शुगर है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मीडियम पसंद करते हैं तो चीनी एकदम परफेक्ट है। अब इसे और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए इसमें हम 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। यहाँ आप मिल्क पाउडर की जगह यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं तो फिर उस केस में आपको चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो इसमें चीनी और मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या फिर कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं सिर्फ। ये देखिए, मिल्क पाउडर भी एकदम बढ़िया से मिक्स इसमें हो चुका है। अब इसमें गांठें बिल्कुल भी नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसे पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा थिक भी हो चुका है। करछी के आगे पीछे देखिए, एक सी थिक कंसिस्टेंसी है इसमें। कोटिंग देखिए, चेक करने के लिए बीच में ऐसे लाइन बनाकर देखेंगे तो देखिए दोनों लाइन एकदम बढ़िया से सेपरेट हो रही हैं, मतलब कि एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा गाढ़ा करने की इसे ज़रूरत नहीं है। गरम गरम में ही ये जो सेवई को हमने सेट करके रखा था उसके ऊपर इसको डाल देंगे। ध्यान रखना है कि ये काम आपको फटाफट गरम गरम में ही करना है, नहीं तो ठंडा होकर कस्टर्ड जो है वो सेट होने लगेगा। ये देखिए, कस्टर्ड की मोटी सी लेयर मैंने इस पे डाल दी है। सेम तरीके से ही कटोरी में एक मोटी सी लेयर ये कस्टर्ड की बनाएंगे। अब टॉप लेयर में ये जो बाकी की बची हुई सेवइयां है ना, वो भी डाल देंगे। घर में मेहमान आने वाले हो, कुछ मीठा बनाने की सोच रहे हो, इस नवाबी सेवई को एक बार जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अब लास्ट में गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ता डालेंगे। आप चाहे तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं या फिर आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और जो भी पसंद ना हो उसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में एक बढ़िया सी लुकिंग के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये चांदी का वर्क भी लगाया है। ये देखिए, वैसे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है और अभी फिलहाल हल्के से ये गर्म है। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो मुझे यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ पर हम रख देंगे इसे, और अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो अब इसे ढककर एकदम बढ़िया से ठंडा और सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे 2 से 3 घंटे बाद भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आराम से 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। तो मुझे यहाँ पे लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं और अब ये नवाबी सेवइयाँ पूरी तरह से ठंडा ठंडा सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, एक एक लेयर एकदम बढ़िया से सेट इसमें हो चुकी है और आप देखकर ही समझ सकते हैं कि कितनी ये टेस्टी बनी होगी। अब सर्व करने के लिए पहले इसे चाकू से ऐसे कट करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से इसके पीसेस निकल आए हैं। एक एक लेयर को आप देखकर समझ सकते हैं ये कितनी परफेक्ट बनी है। ऊपर और नीचे से भुनी हुई सेवइयों को एकदम क्रंची क्रंची लेयर्स और अंदर से एकदम रिच क्रीमी ठंडी ठंडी कस्टर्ड की लेयर्स खाकर घर में सभी खुश हो जाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनी है। तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो, घर में मेहमान आने वाले हों या फिर ईद का त्योहार हो या फिर इफ्तार में भी आप इसे बना सकते हैं। खाने वाले तो बस आपकी तारीफ ही करते रह जाएंगे। तो एक बार इस नवाबी सेवई को जरूर ट्राई करें, घर में बच्चे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।